हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिक टू एडवांस के बारे में। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, इसे हम ड्रॉ कैसे करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के इस वीडियो में हम मेजर इस 5 टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहला तो व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है, इसके बारे में जो मेजर मिसकॉन्सेप्शंस हैं लोगों के बारे में वो देखेंगे, और टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो कितने टाइप के होते हैं, इसमें चेंज ऑफ पोलैरिटी क्या होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के इस वीडियो में हम देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये बेसिकली एक डिमांड और सप्लाई जोन होता है। जो सपोर्ट होता है उसको हम डिमांड जोन बोलते हैं, और जो रेजिस्टेंस होता है उसे हम एक सप्लाई जोन बोलते हैं। तो हम समझते हैं इस डिमांड और सप्लाई जोन को, ताकि हमारा जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो क्लियर हो जाए कि ये बेसिकली होता क्या है। जो डिमांड जोन होता है, डिमांड जोन में बायर्स एक्टिव होते हैं, और जब बायर्स एक्टिव होंगे तो उस पर्टिकुलर स्टॉक्स का प्राइस वो अप की तरफ मूव करेगा, यानी पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस आगे की तरफ मूव करेगा, आगे बढ़ेगा। और जो सप्लाई जोन होता है वो बेसिकली सप्लाई जोन पे सेलर्स एक्टिव होते हैं, और जब सेलर्स एक्टिव होंगे तो वो जो पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस है वो नीचे की तरफ गिरेगा और मार्केट में फॉल आएगा। तो इसे हम थोड़ा यहाँ ड्रॉ करके देखते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिकली होता क्या है। सपोर्ट यानी कोई भी स्टॉक का प्राइस को नीचे जाने से रोकता है। ये यहाँ कोई भी स्टॉक का प्राइस मान लीजिए यहाँ पर था और वो नीचे की तरफ मूव करते हुए यहाँ पर आया, तो यहाँ पर आया तो फिर इसमें एक डिमांड जोन क्रिएट होगा इस लेवल पर, और फिर यहाँ से इस पर्टिकुलर स्टॉक के प्राइस में एक उछाल आएगा और हम यहाँ पर इसके प्राइस को ऊपर की तरफ जाते हुए देखेंगे। फिर ये कुछ दिन बाद फिर ये नीचे की तरफ मूव करेगा, और फिर लगभग जो ये पुराना पॉइंट था उसी पॉइंट से ये बाउंस बैक करेगा। और जब दोनों पॉइंट को हम मिलाएंगे तो हम देखेंगे कि यही जोन को हम बोलते हैं डिमांड जोन, और ये एक सपोर्ट जोन बन जाता है। डिमांड जोन को ही हम लोग सपोर्ट भी बोलते हैं। और जब सपोर्ट बन जाएगा तो ये इसी पॉइंट से रिवर्स कर जाएगा, इसके प्राइस में एक उछाल देखने को हमें मिलेगा। तो ये हो गया डिमांड जोन, जहाँ पर बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और मार्केट में इस स्टॉक का प्राइस में एक तेज़ी देखने को हमें मिलता है। अब सपोर्ट क्या होता है, सपोर्ट देख लिए। अब रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस यानी वो सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन यानी इसमें सेलर्स एक्टिव हैं, सेलर्स एक्टिव है, यानी कोई भी स्टॉक का प्राइस यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, वो ऊपर की तरफ मूव किया, फिर यहाँ से हमें एक नीचे की तरफ उस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिला कि उसका प्राइस नीचे की तरफ मूव किया, फिर वो यहाँ से ऊपर गया, फिर वो यहाँ से नीचे चला गया। तो जब अब इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो ये दोनों मिलकर बन जाएगा एक सप्लाई जोन। सप्लाई जोन यानी यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो गए, यानी यही वो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिए। तो प्रॉफिट बुक करेंगे तो उस पर्टिकुलर स्टॉक के प्राइस में हमें एक मंदी देखने को मिलेगी और वो फॉल करेगा प्राइस। तो बेसिकली डिमांड और सप्लाई यही होता है, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसी से बनते हैं। और इसके बनने का एक और भी कारण है, उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई भी एक स्टॉक का प्राइस था, वो हम मान लेते हैं यहाँ पर 100 रुपये पर वो ट्रेड कर रहा था, 100 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, और करते करते वो यहाँ पर 200 का हो गया। जब 200 का वो पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस हो जाएगा तो लोग सोचेंगे कि अरे हमने तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री नहीं लिया, और ये प्राइस ऊपर मूव करते हुए चला गया। और जो लोग इसे पहले से ले रखे होंगे वो ये सोचेंगे कि 100 से 200 हो गया, तो अब हम इसको बेच के हटाते हैं। जब वो यहाँ से बेचना शुरू करेंगे तो यहाँ पर एक सप्लाई जोन क्रिएट हो जाएगा, और वो फिर स्टॉक के प्राइस में एक मंदी देखने को मिलेगा और स्टॉक का प्राइस नीचे आ जाएगा। अब जो लोग इस प्राइस पे नहीं खरीदे थे वो क्या सोचेंगे कि ये 100 से 200 हुआ, और 200 से ये फिर नीचे की तरफ आ गया, तो फिर वो कहीं इस लेवल पर आके इस पर्टिकुलर स्टॉक में ख़रीदना शुरू करेंगे। जब खरीदना शुरू करेंगे तो फिर इसमें एक उछाल आएगा, फिर उछाल आएगा तो फिर ये यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करेगा। जब ऊपर की तरफ मूव करेगा तो जो पहले से इसको खरीद कर रखे थे 100 रुपये पर, अब वो क्या करेंगे, जो यहाँ पे 200 पे नहीं बेचे थे
वो देखेंगे कि फिर इस स्टॉक का प्राइस 200 आ गया, 200 आ गया तो फिर वो बेचना शुरू कर देंगे। तो बेचना शुरू करेंगे तो फिर वो स्टॉक का प्राइस नीचे आ जाएगा और वैसे ही क्रिएट होगा ये एक डिमांड, वैसे ही क्रिएट होगा यहाँ पर एक सप्लाई जोन। सप्लाई जोन बेसिकली एक साइकोलॉजी है कि हम यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, और सप्लाई जोन भी एक साइकोलॉजी है, वो ताकि जब वो प्राइस नीचे आया तब हम इसको ख़रीद लेते हैं और फिर यहाँ से वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। यानी सप्लाई जोन में यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे और डिमांड जोन में ये यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो जाएंगे। बायर्स एक्टिव होंगे तो उसके प्राइस में हमें एक राइज देखने को मिलेगा, और जब सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे तो उसके प्राइस में हमें एक फॉल देखने को मिलेगा, और ऐसे ही क्रिएट होता है डिमांड और सप्लाई जोन। आइए इसे हम एक चार्ट की मदद से देखते हैं। चार्ट की मदद से ये एक एशियन पेंट के 1 डे के टाइम फ्रेम पर चार्ट है। इसमें हम ये देखते हैं कि यहाँ से इसके प्राइस में हमें एक तेज़ी देखने को मिली, और इस लेवल पर आकर यहाँ पर जो पहले से स्टॉक खरीद के रखे होंगे वो यहाँ से सेल करना शुरू कर दिए, सेल किए, फिर वो इस प्राइस पे फिर से सेल करना शुरू कर दिए, फिर वो इसी प्राइस पे सेल करना शुरू कर दिए। हम 3 बार देखेंगे कि ये पार्टिकुलर स्टॉक का प्राइस इसी लेवल पर आया है, और इसी लेवल को हम बोलते हैं सप्लाई जोन। यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो गए, तो इसमें एक सप्लाई क्रिएट हुआ, और सप्लाई क्रिएट हुआ तो इस पार्टिकुलर स्टॉक का प्राइस नीचे की तरफ मूव किया तीनों टाइम। अब हम इसी स्टॉक में देखेंगे डिमांड जोन भी। डिमांड जोन ये यहाँ पर क्रिएट हुआ, यहाँ पर आप मल्टीपल्स टाइम्स देख रहे होंगे कि पार्टिकुलर लेवल पर आकर एक बाउंस बैक देखने को मिलता है हमें इसी स्टॉक में। आप एक जगह 2, 3, 4, 5 बार देखेंगे कि वो इसी लेवल पर आता है, और यहाँ से हमें एक डिमांड क्रिएट होता है, इस स्टॉक में डिमांड क्रिएट होते हुए देखने को मिलता है, और फिर से ये इस स्टॉक के प्राइस में एक तेज़ी देखने को मिलती है। तो डिमांड और सप्लाई जोन एक ऐसे ही बनता है। डिमांड जोन हो जाता है सपोर्ट का काम करता है, और जो सप्लाई जोन होता है वो एक रेजिस्टेंस का काम करता है स्टॉक मार्केट के इस दुनिया में। अब आगे देखते हैं मेजर मिसकॉन्सेप्शंस क्या क्या हैं जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लेकर लोगों के दिमाग में है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक लाइन है, कोई सोचता है कि ये एक जोन है जिसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। तो पहला मिसकॉन्सेप्शन इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन और इस जोन। फिर जो दूसरा मिसकॉन्सेप्शन है कि क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते समय हम जो उसे कैंडल्स आता है उस कैंडल्स के बॉडीज को कट कर सकते हैं कि नहीं। दूसरा मिसकॉन्सेप्शन ये है, तो इन दोनों को भी हम चार्ट की हेल्प से देखते हैं। तो जो पहला चार्ट आएगा उसमें हम देखेंगे कि ये अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट है। ये यहाँ पर इस लेवल पर आकर हमें एक सपोर्ट जोन मिला। पार्टिकुलर स्टॉक्स, ये पार्टिकुलर स्टॉक इस लेवल पर आकर इसमें एक डिमांड जोन क्रिएट हुआ, और ये यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर गया, फिर वो नीचे की तरफ आया, फिर ये मल्टीपल टाइम्स इसी पॉइंट पर आकर वो रिवर्सल मिलता है, और ये यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाता है। तो ये तो एक सपोर्ट जोन हो गया, लेकिन इसी में हम देखेंगे यहाँ पर आखिर ये इसको ब्रेक करके यहाँ तक तो आया है, तो क्या ये सपोर्ट हुआ या नहीं हुआ। ठीक, आखिर ये इसको ब्रेक किया, जब ब्रेक किया तो सपोर्ट ये कब बना। सपोर्ट बना जब ये यहाँ से ऊपर की तरफ बाउंस बैक किया। अगर ये सपोर्ट नहीं होता तो फिर ये इसको ब्रेक करके फिर फर्दर नीचे की तरफ मूव करता। तो ये एक सपोर्ट इसलिए है ताकि ये सपोर्ट इसलिए क्योंकि ये यहाँ से इसमें हमें एक रिवर्सल देखने को मिला है ऊपर की तरफ, यानी इस पॉइंट से भी बायर्स एक्टिव हुए थे तभी एक रिवर्सल देखने को मिला। तो जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम ड्रॉ करते हैं वो बेसिकली एक जोन होता है। जोन ये इस तरफ का, इस तरीके का जोन है। जोन यानी वो इस लेवल से भी बाउंस बैक कर सकता है, इस लेवल से भी बाउंस बैक, या फिर वो फर्दर थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा
और फिर यहाँ से बाउंस बैक कर जाएगा, बाउंस बैक करेगा। यानी जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट हम लोग ड्रॉ करते हैं वो बेसिकली एक जोन ही है। इस जोन के अंदर वो आता है या ऊपर से चला जाता है, या थोड़ा सा मान लीजिए ये यहाँ से आया ऐसे, वो इतना तक गया फिर ऊपर चला गया। आखिर ये इस पर्टिकुलर स्टॉक में या फिर कोई भी स्टॉक में नीचे की तरफ मूव नहीं किया ना, ये सपोर्ट थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो गया, ये यहाँ से ऊपर ही गया। और सपोर्ट का मतलब ही है कि उसे फर्दर डाउन होने से रुकता है। ठीक, तो जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में मिसकंसेप्शन है कि वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो नहीं, वो एक जोन है। ठीक, और जो दूसरा चीज़ है, कैन वी कट कैंडल्स बॉडीज़। हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाते टाइम क्या कैंडल के बॉडी को कट कर सकते हैं कि नहीं, तो उसका आंसर है हाँ, हम कट कर सकते हैं। क्योंकि जो मैंने अभी बताया, ये इस पॉइंट पर आकर इसके लेवल को ब्रेक तो किया है, लेकिन ये सस्टेन नहीं किया। सस्टेन करता कब, जब ये इधर फिर नीचे की तरफ मूव करना शुरू होता। लेकिन ये यहाँ पर नीचे की तरफ मूव तो किया नहीं, ये यहाँ से फिर इसमें बायर्स एक्टिव हो गए और इसके प्राइस को ऊपर की तरफ ले गए, फिर वो नीचे आया। और आप मल्टीपल्स टाइम देखेंगे कि वो इसी लेवल पर आकर और फिर से बायर्स एक्टिव हो जा रहे थे और इसमें हमें एक तेज़ी देखने को मिल जाती थी। ये एक बेस्ट एग्जांपल है कि कैंडल बॉडीज़ को हम कट कर सकते हैं कि नहीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाते टाइम। तो इसका आंसर हाँ है कि आप कैंडल्स के बॉडीज़ को कट कर दीजिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाते टाइम। अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कितने टाइप हैं। बेसिकली जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और दूसरा ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो तो हमने पीछे के वीडियोज़ में बताया ही आपको। ये जितने भी हमने ड्रॉ किए थे ये हॉरिजॉन्टल हैं। ठीक, और जो ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं उसे हम देखते हैं। ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसा होता है, ट्रेंड का मतलब है कि जो शेयर मार्केट में हम यूज़ करते हैं वो तीन टाइप का ट्रेंड होता है। पहला जो ट्रेंड होता है अप ट्रेंड जिसको बोलते हैं, दूसरा डाउन ट्रेंड होता है और तीसरा साइडवेज मार्केट होता है। तो अप ट्रेंड में वो हायर हाइज और हायर लोज के फॉर्मेशन करते हुए मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है। जैसे इसमें देख सकते हैं, इसमें क्या है कि ये जो पार्टिकुलर इंडेक्स है ये यहाँ पर लो बनाया एक अपना, ये लो 1 हो गया, फिर ये यहाँ से ऊपर की तरफ मूव किया, फिर ये यहाँ पर फिर से लो बनाया है, इसको हम लो 2 बोल देते हैं। फिर ये यहाँ से ऊपर की तरफ मूव किया, फिर ये यहाँ पर लो बनाया, इसको लो 3 बोल देते हैं। तो जो ये पहला लो है वो दूसरे लो से कम है, जो दूसरा लो है वो तीसरे लो से कम है, यानी ये हायर लो बनाता जा रहा है। इसी को बोलते हैं हम हायर हाई और हायर लो के फॉर्मेशन करते हुए उसको बोलते हैं अप ट्रेंड। और जो लोअर लो और लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए नीचे की तरफ मूव करेगा इसको बोलते हैं हम डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों में हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों मिलेंगे। ये देखेंगे कि इसी लेवल पर ये सपोर्ट लेते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो इस सपोर्ट को बोलेंगे ट्रेंडिंग सपोर्ट। ठीक, अब आगे देखते हैं चेंज ऑफ पोलैरिटी। चेंज ऑफ पोलैरिटी क्या होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में चेंज ऑफ पोलैरिटी होता है कि जो एक बार कोई भी इंडेक्स या कोई भी स्टॉक जिस लेवल को अपना सपोर्ट बनाएगा, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी इंडेक्स या कोई भी स्टॉक जिस लेवल को अपना सपोर्ट बनाएगा वो आगे जाकर एक बार या 2 बार या मल्टीपल टाइम्स वो रेजिस्टेंस का सब काम करेगा। यानी जो सपोर्ट बना है वो आगे जाकर रेजिस्टेंस बनेगा और जो पहले रेजिस्टेंस है वो आगे जाकर सपोर्ट का काम करेगा। इसे भी हम चार्ट की मदद से देखते हैं ताकि अच्छा से क्लियर हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। चेंज ऑफ पोलैरिटी इसमें हम देखते हैं, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी के चार्ट में इसने ये यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की तरफ गया। ठीक, फिर इसने बैंक निफ्टी ने यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर गया। अब चेंज ऑफ पोलैरिटी में जब ये सपोर्ट बना है
तो ये आगे जाकर रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं ये इस लेवल पर आकर एक रेजिस्टेंस फेस किया है। रेजिस्टेंस ये इसलिए है क्योंकि ये यहाँ से ऊपर की तरफ मूव नहीं किया है, ऐसे यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ मूव किया, लेकिन ये यहाँ से नहीं गया। यहाँ पे हमें एक सप्लाई जोन देखने को मिला और फिर बैंक निफ्टी के इसमें एक हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, चेंज ऑफ पोलैरिटी, वो यही होता है कि जो पहले सपोर्ट का काम किया है वो बाद में रेजिस्टेंस का काम करेगा, और जो पहले रेजिस्टेंस का काम किया है वो बाद में सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पर भी ये एक रेजिस्टेंस ही फेस किया है, क्योंकि रेजिस्टेंस एक जोन है, तो जोन के अनुसार ये कैंडल्स उसी के अंदर आ जाएंगे। ठीक, तो चेंज ऑफ पोलैरिटी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक का नाम दे दीजिए, हम उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना देंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।